अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन थेरेपी को डिस्कस करते हुए हमने जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें है उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंशन थेरेपी, इंडिकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किन मटीरियल से मिलकर जो है सस्पेंशन फ्रेम बना होता है और कौन कौन से उसकी टेक्निक्स हैं और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन की या डेफिनेशन की बात करें तो सस्पेंशन थेरेपी एक टेक्निक है या प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम अपने किसी भी बॉडी सेगमेंट को या होल बॉडी को स्लिंग्स या पुले के सपोर्ट के ज़रिए एक सस्पेंशन फ्रेम में जो है सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है या बेसिक मकसद क्या होता है कि कोई भी पेशेंट से हमने मूवमेंट करवानी है, वो एक्टिवली नहीं कर सकता, हमने पैसिवली मूवमेंट करवानी है उसको, तो सस्पेंशन थेरेपी एक बेस्ट वे है और इजी वे है कि हम उसको जो है पैसिव मूवमेंट करवा सकते हैं। तो बेसिक मकसद यही है सस्पेंशन थेरेपी का। तो अब मज़ीद हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सस्पेंशन थेरेपी की बात की जाए तो 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। एक तो फ्रिक्शन, पेंडुलम और एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट्स। सबसे पहले हम फ्रिक्शन की बात करें तो आपको मालूम है जब भी कोई दो सरफेसिस एक दूसरे के अराउंड मूव करती हैं या एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो उनके रगड़ाव की वजह से जो है फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो जिस वजह से उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट होती है। अगर वो सरफेस हार्ड होगी, रफ़ होगी तो फ्रिक्शन मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही सरफेस अगर स्मूथ या स्लिपरी होगी तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा परफॉर्म हो रही होती है और मोर एक्यूरेट और स्मूथली परफॉर्म हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो फ्रिक्शन है वो लेस हो जाती है। तो जिस तरह आपने देखा होगा मूवमेंट कि जब आप नॉर्मल जो रोड वगैरह हैं उसमें चलते हैं तो आपको जो है डिफ़िकल्टी महसूस हो रही होती है चलने में। लेकिन इसके बरअक्स आप जो है आपके घरों में जो टाइल अमूमन सिंपल टाइल्स होती हैं तो उसमें अगर आप जो चलते हैं या आप जो थोड़ा सा स्लाइड करने की कोशिश करते हैं उसमें, तो आप इजीली वहाँ पे स्लाइड भी कर सकते हैं और चलना भी उसमें आसान होता है आपके लिए। तो यही प्रिंसिपल है सस्पेंशन थेरेपी का भी, क्योंकि जब हम किसी बॉडी पार्ट को या बॉडी को सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, तो जिस वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो ईज़िली परफॉर्म हो सकती है और प्रिसाइसली हो सकती है और स्मूथली परफॉर्म हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम हमारे पास क्या होता है, किसी हैवी मटेरियल को हमने वेटलेस थ्रेड के साथ जो है सस्पेंड कर देना, हमारे पास पेंडुलम होता है। अब हमने पेंडुलम पे फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि जो भी सेगमेंट है बॉडी का या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो टू फ्रो मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देता है, जिसे हम ऑसिलेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। अब जो ऑसिलेशन क्रिएट हुई है उस ऑब्जेक्ट में तो वो कंटिन्यू रहती है उस वक्त तक जब उसमें फ़ोर्स जो है डाउन ना हो जाए। अब फोर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। अब उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे आपकी जो एयर की रेजिस्टेंस है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है उसको। इसके अलावा आपकी ग्रेविटी इफ़ेक्ट कर रही होती है, जिस वजह से जो है वो जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसके इफ़ेक्ट को जो है कैंसिल करना शुरू कर देती है। अब हमारी बॉडी में बात की जाए तो जो पेंडुलर मूवमेंट्स हैं हमारी बेसिकली शोल्डर में और हिप जॉइंट में जो है परफॉर्म हो रही होती हैं। तो इनका बेसिक मकसद क्या है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई मूवमेंट आप पेंडुलर करेक्टरिस्टिक में करते हैं परफॉर्म, तो क्या होता है कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा आपकी जो मसल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि आपकी जो सिंपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑसिलेशन क्रिएट करती है, और उन सब से जो हमें फ़ायदा हो रहे हैं वो ये हैं जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट बात करें एलिमिनेटिंग ग्रेविटी ऑफ मूवमेंट की, तो सस्पेंशन थेरेपी बेसिकली हम उन पेशेंट्स में कराते हैं जिनकी मसल पावर की ग्रेडिंग जो है लेवल 2 पे हो, क्योंकि वो जो है उनको मूवमेंट करने में जो है परेशानी होती है और मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। उनको हमने पैसिवली मूवमेंट्स करवानी है तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है कि वो सस्पेंशन थेरेपी के जो है हेल्प के थ्रू जो है पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकता है। लेकिन अगर
पेशेंट का जो ग्रेड है वो 3 है, तो आपने बजाय सस्पेंशन थेरेपी को यूज़ करने के आपने अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज को जो है प्रेफर करना है। और इसके अलावा अगर पेशेंट का ग्रेड 2 से भी कम है तो उसमें भी आप जो है सस्पेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि सस्पेंशन मूवमेंट करवाने के लिए भी ज़रूरी है कि आपके जो मसल्स हैं कुछ हद तक जो है एक्टिव हों, ताकि जो पेशेंट है वो मूवमेंट को सही प्रिसाइसली परफॉर्म कर सके। अब नेक्स्ट बात करें इंडिकेशंस की कि किन पेशेंट्स में जो है हम सस्पेंशन थेरेपी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट, जिसमें हमारे क्वाड्रिप्लेजिया और पैराप्लेजिया के पेशेंट्स, हेमीप्लेजिया के पेशेंट्स, इसके अलावा जो वो पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद मस्कुलर वीकनेस का शिकार हो चुके हैं, मसल्स के एट्रोफी की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें जो है हम सस्पेंशन थेरेपी के थ्रू जो है उनके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको रिगेन कर सकते हैं। अब बेसिक एम्स क्या हैं, हम सस्पेंशन थेरेपी को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? एक तो कि ये हमारे मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर रहा है, दूसरा ये कि ये हमारी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे भी हमने पीछे बात की कि जो हमारी पेंडुलर मूवमेंट है, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स हैं, उनको परफॉर्म करने से हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा हमारे मसल्स को ये वेस्टिंग की तरफ जाने से, एट्रोफी की तरफ जाने से रोक रहे हैं, और जो हमारे मसल की स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव हो रही है। अब इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज यही है इसका कि थेरेपिस्ट एज ए थेरेपिस्ट जब आप कोई भी पैसिव मूवमेंट करवा रहे होते हैं तो आपकी भी जो है एनर्जी जो है वहाँ पे सर्फ हो रही होती है। आपने जो है कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है तो आपने जो है पेशेंट के उस बॉडी सेगमेंट को या बॉडी को कैरी करना है, तो वो एज ए थेरेपिस्ट और एज अ पर्सन आपके लिए भी जो है डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इस तरह क्या होता है कि जब आप सस्पेंशन थेरेपी को यूज़ करते हैं ना, तो आप किसी भी लिम्ब को जो है ईज़िली कैरी कर सकते हैं। इससे आप थेरेपिस्ट पे जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है, और कोई भी एक्टिव मूवमेंट जो है हम ईज़िली जो है अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम कोई भी एक्टिव मूवमेंट जो है पेशेंट पे परफॉर्म करवा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमने जो सस्पेंशन का जो थेरेपी है उसमें हम स्लिंग्स को और पुलिस को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह जो है हम उनके एडजस्टमेंट के थ्रू हमारी जो लिम्ब है उसकी पोजीशन को भी आसानी से जो है मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि एक कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, क्योंकि इसमें बहुत सी जो मटेरियल है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास स्लिंग्स आ जाती हैं, रोप्स आ जाते हैं, पुलेस आ जाते हैं और वुडन क्लीट्स आ जाते हैं। तो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप ये सब करने में माहिर हो गए हैं फिर तो मस्ट है कि आप सस्पेंशन थेरेपी को यूज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए भी जो है फ़ायदेमंद है और पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट बात करें कि जो हमारे पास सस्पेंशन इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास यूज़ हो रहा है सस्पेंशन फ्रेम, दूसरा है हमारे पास स्पोर्टिंग रोप्स, तीसरा हमारे पास पुलेस, चौथा स्लिंग्स, इसके अलावा एस हुक और डॉग क्लिप्स और वुडन क्लीट। सबसे पहले हम सस्पेंशन फ्रेम की बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है या प्लास्टिक और स्टील का बना होता है। इसके जो हेड साइड है और इसकी जो टॉप है उसमें हम 5 सेंटीमीटर मेटल मैश को जो है प्लेस करते हैं। इसके अलावा जितनी भी साइड है उसकी ओपन होती है। अब मेजरमेंट किस तरह ली जाती है इस फ्रेम को डिज़ाइन करने में कि 1 से 2 मीटर की इसकी वेथ होती है, 2 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है और 2 मीटर इसकी हाइट होती है। अब जो मिडल में जो फ्रेम के मिडल में काउच प्लेस करते हैं जिस पे हमने पेशेंट को अकोमोडेट करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह का है। ये हमारे पास सस्पेंशन इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरह इसमें नीचे काउच है, ऊपर मेटल मैश है और इस तरह ये जो है हमारे पास सस्पेंशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनता है। अब स्पोर्टिंग रोप्स की बात करें तो ये 1.5 मीटर्स की लेंथ की रोप्स होती हैं और 3 टाइप्स की होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो स्लिपिंग के चांसेस हैं वो अवॉइड हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। अब एक एंड है जो रोप का वो फिक्स होता है और दूसरे एंड को जो है हम वुडन क्लीट से पास करते हैं और इस तरह बांटते हैं, जिसमें आप सिंपली कह सकते हैं जैसे हम अपने जो शूज़ हैं उनको टाई करते हैं हाफ क्लिंच मैनर में कि ईज़िली हम उसको दोबारा रीओपन कर सकें। तो इसी तरह हमने जो है अपनी रोप्स को भी वुडन क्लीट के साथ जो है नोट करना है। अब
जैसे हमने बात की कि 3 वैराइटीज़ की जो है रोप्स होती हैं, इसमें हमारे पास प्राइमरी सपोर्टिंग रोप्स, सेकेंडरी सपोर्टिंग रोप्स और वर्टिकल सपोर्टिंग रोप्स होती हैं। जो प्राइमरी सपोर्टिंग रोप्स होती हैं, उनका जो सस्पेंशन पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ बॉडी है। एक्सिस ऑफ जो हमारा सेगमेंट है उसके एक्सिस के अराउंड हम जो है इनको प्लेस करते हैं, और इनका बेसिक मकसद हमारे डिस्टल जॉइंट को जो है सपोर्ट करना है। इसी तरह सेकेंडरी सपोर्टिंग रोप को भी हम जो है प्राइमरी सपोर्टिंग रोप के साथ ऐड करते हैं, और इनका मकसद प्रोक्सिमल जॉइंट को जो है सपोर्ट करना है। वर्टिकल सपोर्टिंग रोप जो है ये मिड पोर्शन में जो है प्लेस की जाती हैं, जिस सेगमेंट पे भी हम जो है सस्पेंशन थेरेपी परफॉर्म करवा रहे हैं, ताकि जो हमारा सेगमेंट है बॉडी का जिस पे हम सस्पेंशन थेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट है पुले। पुले की बात करें तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि पुले के ज़रिए आप इजीली जो है आप किसी भी सेगमेंट को या बॉडी को कैरी कर सकते हैं। इससे जो है आप पे जो है बर्डन कम आएगा। आप 1 से 2 पुले भी यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप होल बॉडी की जो कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आप 2 पुले यूज़ कर लें। आप सिंगल सेगमेंट को जो है सस्पेंशन थेरेपी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप सिंगल पुले भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बिग एरियाज़ की बात की जाए तो उसमें हमारे पास ट्रंक आ गया, थोरैक्स आ गया, थाई रीजन आ गया, तो उसमें भी आप 2 पुले यूज़ कर सकते हैं। अब स्लिंग्स की बात की जाए तो स्लिंग्स जो है हमारे पास कैनवास के बने हुए होते हैं। कैनवास आप सिंपली इस तरह समझ लें, जिस तरह हम टेंट में मटेरियल जो यूज़ करते हैं वही उस मटेरियल से हमारी स्लिंग्स भी बनी होती हैं। अब ये 4 टाइप्स की होती हैं: सिंगल स्लिंग, डबल स्लिंग, 3 रिंग स्लिंग और हेड स्लिंग। सिंगल स्लिंग की बात की जाए तो 68 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और 17 सेंटीमीटर जो है इसकी वेथ होती है। अब इनके दोनों एंड्स पे जो है डी रिंग्स जो है अटैच होती हैं, जो कि डॉग्स क्लिप से या हेल्स हुक के साथ जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो ये रिंग जो है स्लिंग्स मोस्टली एल्बो नी रीजन को जो है सस्पेंड करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, और जो इस तरह होता है कि इनकी रिंग जो है 8 फिगर में भी जो है प्लेस हो रही होती हैं, ताकि हम जो है रिस्ट या एंकल को जो है सपोर्ट कर सकें। अब डबल स्लिंग की बात की जाए तो ये बिगर होती है सिंगल स्लिंग से, और इसके अलावा इसकी जो 2 साइड्स पे जो है डी रिंग्स भी अटैच होती हैं, और इनको जो है हम बड़े जितने भी एरियाज़ हैं, हमारे थोरैक्स आ गया, ट्रंक आ गई या थाई आ गई, उनको सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इनकी जो अगर लेंथ या वेथ की बात करें तो ये 68 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी, और 28 सेंटीमीटर इनकी वेथ होती है। अब 3 रिंग स्लिंग की बात करें तो इनकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर होती है, और वेथ जो है इनकी 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी 3 डी रिंग्स होती हैं और दोनों साइड्स पे होती हैं, 3 वन साइड पे और 3 अदर साइड पे। जिस तरह अभी नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि जो 2 रिंग्स हैं हमारी वो साइड्स पे प्लेस होती हैं और एक मिडल में प्लेस होती है, और मोस्टली ये जो है रिस्ट और एंकल रीजन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हेड स्लिंग की बात करें तो ये हमारे हेड को सपोर्ट करने के लिए जो है यूज़ होती हैं। इनमें क्या होता है कि हमारे पास जो इनका जो मिडल पोर्शन है उसमें जो है हमारे पास एक स्लिट स्पेस होता है, जो कि ऑक्सीपिटल रीजन की अकोमोडेशन के लिए जो है हमने उसमें प्लेस किया है। और इसके अलावा जो इसके साइड पे स्पाइन पोजीशन में हमारे लोअर एयर्स की अकोमोडेशन भी होती है, और इसकी अगर आप फिगर में देखें तो सी फिगर में आपको नज़र आ गया होगा कि ये हमारे पास क्या है, हेड स्लिंग है। इससे पहले आप देखें तो बी फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास 3 रिंग स्लिंग्स हैं, इनमें 3 डी रिंग्स जो हैं यूज़ हुई हैं ईच साइड पे, और सिंगल स्लिंग में हमारे पास जो है 2 रिंग्स यूज़ हुई हैं, दोनों एक रिंग एक साइड पे और एक रिंग दूसरी साइड पे। और 3 रिंग स्लिंग की बात करें तो डी और ई फिगर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे पास 3 रिंग स्लिंग्स की टाइप हैं, इनमें 3 रिंग्स जो हैं यूज़ हुई हुई हैं। नेक्स्ट हम एस हुक और डॉग क्लिप्स की बात करें तो एस हुक और डॉग क्लिप्स जो हैं किस लिए यूज़ करते हैं, तो एक तो इनका ये काम है कि ये स्पॉटिंग रोप को मैश वर्क के साथ जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, और इसके अलावा ये जो है स्लिंग जो है स्पॉटिंग रोप्स को भी अटैच करवाती है स्लिंग के साथ। अब वुडन क्लीट की बात करें तो ये वुड का बना होता है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक होल्स होते हैं, 2 to 3 होल्स होते हैं, इसमें से हमारी जो स्पॉटिंग रोप्स हैं वो पास करती हैं। अब क्या होता है कि वुडन क्लीट का बेसिक मकसद क्या है कि ये हमारी जो लेंथ है उसको वेरी करने में हेल्प करती हैं, और
मोस्टली हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्लेस करते हैं ताकि हम इजीली जो है लेंथ को, जो रोप है हमारी, उनकी लेंथ को मेंटेन कर सकें। और अगर ओब्लीक अलाइनमेंट में रखते हैं तो क्या होता है कि हमारी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है जो रोप से क्रिएट हो रही है वो हमें कम मिलती है। अब प्रोसीजर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो एक सपोर्टिंग रोप है उसको हमने एस हुक के साथ जो है मैश वर्क के साथ अटैच कर दिया, और दूसरी जो साइड है उसको हमने एक होल से वुडन ग्लीट के पास कर दिया और दूसरे होल से जो है निकाल लिया। उसके बाद वुडन ग्लीट में हमने इसकी लेंथ को एडजस्ट करना है रोप की, और एडजस्टमेंट करने के बाद हमने जो है इसकी नोटिंग करनी है हाफ इंच मेथड से, ताकि जो हम इजली जब अगर हमें मज़ीद लेंथन करनी है और रोप तो इजीली हम जो है उसको लेंथ में बढ़ा सकें। इसके बाद जो है एस हुक को अटैच करना है स्लिंग के साथ, और स्लिंग को फिर स्पोर्टिंग रोप के साथ हमने अटैच करना है और 2 होल्स ऑफ विडन क्लीट से जो है पास करवाना है उनको। उसके बाद हमने नोटिंग की, और फिर उसके बाद ताकि हम जो है इजीली इसकी जो लेंथ है उसको अल्टर कर सकें और हमारी बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें। अब टाइप ऑफ सस्पेंशन की बात करें तो 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास सस्पेंशन की: एक्सियल सस्पेंशन, वर्टिकल सस्पेंशन और पेंडुलर सस्पेंशन। एक्सियल सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हम जॉइंट एक्सिस को जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के तौर पे जो है लेते हैं। इसमें हमारे पास जो लिम्ब जो है हमारे स्लिंग के इस तरह सपोर्ट होता है कि स्लिंग जो है हमारी अबव द एक्सिस ऑफ जॉइंट जो है प्लेस होती है, और इसमें हमारे पास जब भी मूवमेंट इनिशिएट हो रही है लिम्ब में, बोथ साइड जो है हमारी मूवमेंट होती है, और जो बेस है हमारी वो कोन शेप जो है अपीयरेंस दे रहा होता है। और जब भी हमने इस एक्सियल सस्पेंशन करवानी है तो जो हमारा बॉडी सेगमेंट है या पार्ट है वो पैरेलली मूव करेगा फ्लोर के साथ। और इनके यूजेस की बात करें तो एक तो ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, हमारी मस्कुलर प्रॉपर्टी को जो है मेंटेन रखती हैं, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज़ करती हैं, वीनस ड्रेनेज को जो है इंक्रीज़ करती हैं, और लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंक्रीज़ करती हैं। वर्टिकल सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पार्ट को जो है एज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है सपोज करते हैं, और इसमें हमारी जो बॉडी है वो सपोर्ट होती है, हमारी पूरी जो बॉडी है पार्ट है वो सपोर्ट होता है, बजाय इसके कि हम स्टैंडिंग और परफॉर्मिंग पेंडुलर मूवमेंट्स को जो है प्रेफर करें। तो इसके बेसिक यूज़ क्या है कि इसमें हमारा जो बॉडी पार्ट है वो सपोर्ट होता है, और जो हमारे बेड प्रेशर सोर्स की जो चांसेस होते हैं बेड रिटर्न की वजह से तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब पेंडुलर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे जो एक्सिस ऑफ जॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के तौर पे लेते हैं। फिर डिपेंड करता है कि हमने स्ट्रेंथनिंग और मसल ग्रुप की तरफ जाना है तो हम जो है एक्सिस को चेंज कर देते हैं, मिडली चले जाते हैं, लेटरली चले जाते हैं, इंटीरियरली या पोस्टीरियरली चले जाते हैं। अब जब भी हम जो है एक्सिस की जो पॉइंट है उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमें हमारे मसल्स को जो है रेजिस्टेंस मिलती है, और वो रेजिस्टेंस किस तरह होगी कि जब भी हमने जिस पॉइंट से एक्सिस को मूव किया है तो उसके ऑपोजिट जो है हमें रेजिस्टेंस मिल रही होगी। मिसाल दी है उन्हें नीचे कि अगर आपने एक्सिस को जो है शिफ्ट किया है अडक्टर साइड पे तो जो अडक्टर मसल्स हैं उनको जो है रेजिस्टेंस मिलेगी जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इनके यूजेस की बात करें कि पेंडुलर सस्पेंशन के यूजेस क्या हैं। एक तो ये हमारे मसल को स्ट्रेंथन करते हैं और हमारी मस्कुलर पावर को इंक्रीज़ करते हैं, और हमारी जो इंड्योरेंस है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ करते हैं। अब टेक्निक्स की बात की जाए तो टेक्निक्स में हमारे पास पेशेंट की पोजीशन मैटर करती है कि पेशेंट की पोजीशन किस तरह की होगी, और सस्पेंशन ऑफ का जो पॉइंट है वो किस तरह होगा, और हमारे पास कौन कौन सी एसेसिस जो हैं हमें चाहिए। और दूसरा मैटर, आखिरी चीज़ जो मैटर करती है वो है प्रोसीजर, जो आप थेरेपिस्ट पे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्रोसीजर से जो है सस्पेंशन थेरेपी करवा रहा है और इंस्ट्रक्शन किस तरह दे रहा है, पेशेंट को गाइड किस तरह कर रहा है। तभी अगर हम तमाम पॉइंट्स को जो है मद्देनज़र रखेंगे तभी हमें जो है सस्पेंशन थेरेपी का जो है बेनिफिट जो है हासिल होंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।